नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारिंडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम आप लोगों की कई सारी क्वेरी निपटाएँगे, कई सारे कमेंट सॉल्व कर देंगे एक ही वीडियो में। पहला कमेंट, सर 3055 को पूरा कनेक्शन करके प्ले करके दिखाइए। 3055 बोर्ड को पूरा सेटअप करके दिखाइए। क्वेरी नंबर 1। सेकंड, सर ट्रांसफार्मर से चलाइए, इसका जो रेक्टिफायर सर्किट बनाया जाता है, एसी को डीसी बनाया जाता है कैपेसिटर और डायोड लगा के, उसको प्रॉपर तरीके से दिखाइए रेक्टिफाई करते हुए। इसीलिए ये सारी वीडियो एक ही वीडियो में संभव हो सकी हैं। और भी क्वेरी है, अभी आप मत समझिएगा। इन्हीं भाई का कहना है कि जब आप पूरी वायरिंग कर लेंगे तो इसकी ओरिजिनल आवाज़ सुनाइए, फिर इसके इनपुट में आप बेस फ़िल्टर भी लगाइए। इसके इनपुट में बेस फ़िल्टर लगा के, जैसे आपने 5200 और 1943 का रिव्यू किया था, इस पे भी सबवूफर लगा के रिव्यू करिए। ये भी इसी के अंदर ही आ जाएगी। इतनी सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर, और हम जो चीज़ आपको दिखाते हैं फिर वो शायद ही आपको दोबारा कहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे बताने का तरीका ऐसा होगा। अच्छा, ये तो हो गई आपकी क्वेरी। हम क्या गिफ्ट देंगे भाई? हम भी तो कोई एक चीज़ छोटा-सा इसमें डालेंगे तभी तो पंच बनेगा। हमारी तरफ से ये रहेगा, आप लोग जो ये लो पास फ़िल्टर के लिए परेशान रहते हो, एक चैनल हम प्लेन चलाएँ, एक चैनल से बेस निकालें, या सारे चैनल को हम बेस वाला बनाएँ, 200-300 रुपये का लग जाता है इसको ख़रीदने में। आज हम 5 रुपये में आपको लो पास फ़िल्टर इतनी आसानी से बनाना सिखाएँगे कि ये लो पास फ़िल्टर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक का काम ना करता है तो वो भी बनाएगा, वो भी लगा लेगा 1 सेकंड में। खर्चा केवल 5 रुपये में लो पास फ़िल्टर बनाना सीखिए, ये हमारी तरफ से रहेगा। तो इतनी वीडियो को हम अब आपके सामने ले आने चल रहे हैं। अभी टेस्टिंग का कोई सेटअप नहीं, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल ना होना पड़े। इस वजह से अभी हम केवल आपको सबसे पहले रेक्टिफायर लेके चलेंगे, रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, एसी से डीसी जो हम लोग करते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको कुछ कैपेसिटर और डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से ये हमारे इन तरीके के ये कैपेसिटर होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और आपको डायोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम आपको दिखाने चल रहे हैं। दोस्तों, इसका चुनाव कैसे किया जाता है, कितने पावर का लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, ये डिपेंड करता है यहाँ से, हमारे बोर्ड से। हमारे बोर्ड में कितना पावर जाना चाहिए, एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे 12 की सप्लाई देनी है तो हम 12 से थोड़ा ऊपर का कैपेसिटर लेंगे, जैसे 25 वोल्ट का। यहाँ पे आप देखिए 25 वोल्ट लिखा है। अब हम ये कैपेसिटर 12 का नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी सप्लाई कभी भी थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। हमको उससे जस्ट डबल ही लेके चलना है। डबल नहीं लेके चलना है तो कम से कम 20-25 वोल्ट आगे लेके चलना है। तो एक ये ले लेना है। अब ये हमारा कितने वाट का है एम्पलीफायर, ये देखना है। सपोज़ अगर ये 100 वाट या उससे ऊपर का है, तब हमको थोड़ा सा पावरफुल, जैसे ये 6800 माइक्रोफैराड का है, और भी होंगे हमारे पास। ये देखिए 4700 माइक्रोफैराड का है। इसी तरह से 2200 माइक्रोफैराड, 1000 माइक्रोफैराड, इस तरह से ये हमारे कैपेसिटर आते हैं दोस्तों। तो ये मिक्स ऐसे ही इस तरीके से, ये देखिए ये 4700 35 वोल्ट में है, ये सब 35 वोल्ट में है, ये 25 वोल्ट में है। तो इस तरह से आपको उस पे लिखा हुआ मिल जाता है। कैपेसिटर में हमेशा 2 टर्मिनल होते हैं। एक तरफ ये सफ़ेद पट्टी होती है जिस पे माइनस लिखा होता है, तो यही इसकी नेगेटिव पिन होती है, और जो दूसरी पिन होती है उसके बगल में यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये पॉजिटिव पिन होती है। पॉजिटिव पिन हमेशा नेगेटिव पिन से थोड़ी बड़ी होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम अगर ये 100 वाट का है या उससे ऊपर है तो उस हिसाब से हम इसके पावर का चुनाव करते हैं। जैसे कि अगर 100 वाट तक का है तो 2200 एमएफडी या 1000 एमएफडी भी उसको चला देगा। 150 वाट का, 200 वाट का है तो वहाँ पे हम 2200 एमएफडी या 4700 एमएफडी, और पावरफुल है आप 300-400 वाट का लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको 6800, इस तरह से आप बढ़ाते जाइए। इसका ट्रांसफार्मर का एम्पियर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कि अगर 5 एम्पियर का है, आपने फ़िल्टर और डायोड परफेक्ट लगाया है तो ये 5 एम्पियर फिर आउट करेगा। आपका एकदम प्योर 5 एम्पियर का हो, आपने फ़िल्टर या रेक्टिफाई में कमी किया है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को 4 कर देगा, 3 कर देगा, फिर आपको अपना वाला एम्पियर नहीं दिखा पाएगा, वो इन्हीं सब के ऊपर से ही दिखा पाता है दोस्तों। उम्मीद है इतना चीज़ हम आपको समझा चुके होंगे। थोड़ी सी यहाँ से भीड़ कम करके अब हम डायोड को ले आते हैं, डायोड भाई को। ये हमारे डायोड हैं दोस्तों। ये इसका सबसे नीचे से शुरू कर रहे हैं। मॉडल इसका नंबर है IN 4007। सबसे ज़्यादा ये डायोड आप यूज होते हुए देखे होंगे। तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर तक ये आराम से 2 एम्पियर, 3 एम्पियर तक में सर्किटों में ये लगे हुए आप देखते हैं। तो ये इतना अच्छे से यूज हो जाता है। सेम इसी तरीके से, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा एम्पियर का हो जाता है। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर तक आप लोड यहाँ पे कर सकते हो। उससे मोटा है, उससे हैवी है, डिपेंड करता है कि आप कितने एम्पियर का ये आप सप्लाई बना रहे हो। ये हो गया। और हैवी है तो हम उससे भी ऊपर 6 एम्पियर तक में जाएँगे। फिर और हैवी है तो 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, फिर ब्रिज टाइप में हो जाएगा, फिर 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, जैसा भी है। अब आप बात को समझ गए होंगे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अच्छा चलिए, अब इन सबको ज़रा सा हम किनारे करते हैं। हम ब्रिज कैसे बनाएँगे? हम चलिए यहीं से ही कोई हम 4 ये डायोड ले रहे हैं। यहाँ से हमने 4 डायोड निकाल लिया।
चार डायोड ये हम ले लिए। ये हम अपने चैनल पे बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, लेकिन उन नन्हे भाइयों के लिए, उन नए भाइयों के लिए जो अभी-अभी इन सब चीज़ों को जॉइन किए होंगे या कभी नहीं किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कभी भी नहीं है, इसको देखे नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ, सीखना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो इस वजह से मुझे ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ रहा है। अगर आप जानते हैं, आपको सब पता है, तब तो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारे दोस्त हैं, जिनको बिल्कुल नहीं मालूम है। हम आपको इसका एनोड, इसका कैथोड ये ऐसे मिला देंगे, हाँ, इसका फिर एनोड को हम इससे जोड़ देंगे, ये लैंग्वेज आप समझ जाओगे। लेकिन हम जैसे लैंग्वेज का यूज़ करने चल रहे हैं, ये हमारे वो नए भाई वो समझ जाएँगे। तो दोस्तों, हमारी लैंग्वेज थोड़ा-सा ऐसा होगी कि एक अनजान आदमी भी बना सकता है। ये हमको बताना ज़रूरी था। अब आगे, अब हम ब्रिज बनाने चल रहे हैं। ये आप डायोड पहले ध्यान से देखिए। हम मॉडल नंबर, डायोड नंबर, एम्पियर इन सब पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। सब एक ही तरह से बनेगा, 1 एम्पियर का हो, 10 एम्पियर का हो, तरीका ब्रिज का यही रहेगा। अब आप ये डायोड ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि ये जो डायोड है, इस तरफ इस पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं, इस साइड में पूरा ब्लैक है और इस साइड में एक सिल्वर पट्टी चल रही है। ये सभी में आपको दिखेगा, एक सिल्वर पट्टी है और दूसरी साइड में पूरा ब्लैक है। ये हम आपको नज़दीक कर दिए कि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई पड़े कि सिल्वर पट्टी उस साइड में है और इस साइड में पूरा ये ब्लैक ब्लैक है। तो अब हमको क्या करना है, ये हम नज़दीक से दिखा दिए। अब हमारी बात सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। केवल हम 2 उठाएँगे, केवल 2 उठाएँगे और 2 यहीं रहने देंगे। 2 उठाए और दोनों की सिल्वर पट्टी इकट्ठा करेंगे। एक ब्लैक एक सिल्वर नहीं कर देना है, दोनों की सिल्वर हम ऐसे इकट्ठा करेंगे बराबर से, जैसे हम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये सिल्वर दोनों की इकट्ठा किए और दोनों को इकट्ठा करने के बाद हम यहाँ पे मोड़ दिए इसको। ये देखिए, अब ये लॉक हो गया, ऐसा बन गया। देख लीजिए, सिल्वर सिल्वर दोनों के इधर हैं, एक ही तरफ हैं दोनों सिल्वर और दोनों ब्लैक उस तरफ हैं। अब हम इसको रख देंगे, अब ये नहीं छुएंगे। अब इन दोनों को उठाते हैं फिर से। अब इस बार हम दोनों का ब्लैक इकट्ठा करेंगे। ये देखिए, सिल्वर उसमें किए थे, इसमें हम ब्लैक इकट्ठा करेंगे। ये आप देख लीजिए ध्यान से। इस बार हम दोनों का ब्लैक एक साइड कर रहे हैं। अब इसको भी हम ऐसे ऐंठ दे रहे हैं। भालो करे टाइट करे देवें, ये देखिए, ये भी हो गया, ऐसा हो गया। अब फिर एक बार रख के, अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसा-ऐसा कर लेंगे। अब दोनों को उठा लेंगे। थोड़ा-थोड़ा बीच में हम मज़ाक करते हैं, यार की कोरी दादा, भालो लागे जेन्नु। ये देखो, अब इन दोनों के लेग को यहाँ मिलाना है, कोई भी कैसा, ऐसा भी, ऐसा भी। अब इनको खाली इकट्ठा करना है। ये 2 ओपन है, दोनों को इकट्ठा किया। अगर आप पहले के दोनों स्टेप आप सही से किए हो, इन दोनों को अगर सही से किए हो, एक ब्लैक, एक सिल्वर में किए हो, तो अब कैसे भी जोड़ो अपनी सही जगह पे ही जाएगा। अब इसको ऐसा किया, अब दोनों को ऐंठ दो, ऐंठ दिया, इधर भी ऐंठ दो। ये देखो टाइट कर दिया इसको भी, ऐसा ऐसा टाइट करने का इसको। इधर देखो ये टाइट हो गया। अब हमारा ये ब्रिज बन के तैयार हो गया। कैसे सप्लाई होगी, कैसे कनेक्शन होगा, अब ये आगे वाला पार्ट, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। आज आप लोग रेक्टिफायर बनाने में, ब्रिज रेक्टिफायर बनाने में मास्टर बन जाओगे दोस्तों। अब अगला स्टेप, अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समझना है। हमने 2 सिल्वर इकट्ठा किया, तो 2 सिल्वर इधर है। तो 2 सिल्वर जिधर इकट्ठा है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो गया ये, सिल्वर जिधर दोनों इकट्ठा है, ये पॉजिटिव है। हमारा इधर से पॉजिटिव निकलेगा बोर्ड में जाने के लिए। इतना इतना ध्यान में रखिए, अभी आगे का पूरा समझ जाएंगे। दोनों सिल्वर की तरफ पॉजिटिव निकलेगा बोर्ड में जाने के लिए। दोनों तरफ ब्लैक है, ये भी निगेटिव निकलेगा बोर्ड में जाने के लिए। अब इधर एक सिल्वर एक ब्लैक, एक सिल्वर एक ब्लैक है, ऐसा। तो इधर से हमारा ट्रांसफार्मर का इनपुट है, एक सिल्वर एक ब्लैक, मतलब ट्रांसफार्मर ही लगेगा यहाँ पे। 12-0-12 है, खुल जा बच्चा, तुम्हारा काम आ गया। ये देखो, मान लो पीला 12, ब्लैक 0, पीला 12। तो अब इधर एक सिल्वर मिला, एक ब्लैक मिला, एक सिल्वर मिला, एक ब्लैक मिला। एक दो तरफ आपको दोनों सिल्वर दोनों ब्लैक मिलेगा और बाकी 2 तरफ एक सिल्वर एक ब्लैक मिलेगा। तो 2 साइड में जहाँ एक सिल्वर एक ब्लैक है, यही आपका दोनों 12 है। इसमें 12 ट्रांसफार्मर का इन होगा, जिधर एक सिल्वर एक ब्लैक, एक सिल्वर एक ब्लैक है, इधर दोनों का इन हो गया। ठीक, अब ये दोनों आउट बन गया, निगेटिव पॉजिटिव, ये 2 12 यहाँ पे इन हुआ। अच्छा, निगेटिव कहाँ जाएगा, निगेटिव भी तो है, ये कैसे जाएगा। तो यहाँ पे अब थ्योरी थोड़ा सा चेंज हो जाती है। अब आगे ये देख लीजिए दोस्तों, अभी ये बताएंगे कि कौन सा रेक्टिफायर किस ट्रांसफार्मर के लिए होता है, ये किसके लिए बन रहा है ये भी बताएंगे, लेकिन अभी बता देंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप रेक्टिफायर पे ध्यान दीजिए कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है। यहाँ तक आप समझ गए हो दोस्तों। अब कैपेसिटर की बारी आ गई है, कैपेसिटर लेना है। आपको बताए थे एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव होता है, कैसे होता है सब अभी बताए। अब आपको कैपेसिटर ले लेना है और इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव, इसके निगेटिव पॉजिटिव के साथ में लगा देना है। कैसे बताए थे, जिधर 2 सिल्वर पट्टी ये पॉजिटिव, अब जिधर 2 ब्लैक बची हैं ये निगेटिव, निगेटिव पे इसका निगेटिव लगा देना है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। ये कैपेसिटर इधर नहीं लगेगा, जिधर एक ब्लैक एक सिल्वर एक ब्लैक एक सिल्वर, कोई भी टांग उधर नहीं लगेगी। पॉजिटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव इधर 2 सिल्वर, ये हम लगा दिए, निगेटिव इधर, जिधर 2 ब्लैक उधर हम लगा दिए ऐसे। अब इसको भी हम इसके साथ में ये देखिए ये फिक्स कर लिए, ये फिक्स हो गया। अब हमारा ये परफेक्ट ये रेक्टिफायर हमारा बन चुका है। ये देखिए,
हमने 4735 यूज़ किया है। मान लीजिए हम इसको 24 वोल्ट तक का भी बनाना चाहें तो हम 35 यूज़ किया है, बन जाएगा। अब इसमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे होगा, तो जिधर 2 सिल्वर उधर से पॉजिटिव निकल रहा है, जिधर 2 ब्लैक इधर से नेगेटिव निकल रहा है, इन दोनों पे आउटपुट के अलावा ट्रांसफार्मर का कोई कनेक्शन नहीं होगा। ट्रांसफार्मर का कनेक्शन उधर ही होगा जिधर 1 सिल्वर 1 ब्लैक, 1 सिल्वर 1 ब्लैक। ये हमारा मान लीजिए 12-0-12 है, तो 1 सिल्वर 1 ब्लैक पे 1 सिल्वर 1 ब्लैक पे 1, ये लग गया, ये लग गया। तो भाई अब नेगेटिव हमको छोड़ना पड़ेगा ब्रिज पे। अब हमको नेगेटिव छोड़ देना होगा, नेगेटिव का कनेक्शन नहीं होगा हमको। ये 12 इन दोनों का ही कनेक्शन होगा, और किस पे, जिधर 1 सिल्वर 1 ब्लैक है, इधर 1 सिल्वर। लेकिन ये ट्रांसफार्मर था 12-0-12, हम अगर ऐसे कनेक्शन कर दिए हैं तो इन दोनों टर्मिनल पे हमको अब 24 वोल्ट मिलेगा भैया जी। ये ध्यान रखिए, अब 12 नहीं मिलेगा। ये 12-0-12 हम यहाँ लगा दिए और 0 को छोड़ दिए, तो इन दोनों टर्मिनल पे अब आप 24 वोल्ट मिलेगा। ये 24 वोल्ट की सप्लाई बन गई हमारी। तो अब ज़रूरत है 12 वोल्ट की, तो 12 की कैसे बनेगी, ये तरीका आपने समझ लिया होगा। 12-0-12 लिए, 0 को छोड़ दिए। इसका कनेक्शन भी बार-बार बताएँगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये कनेक्शन हम अपना उस हिसाब से लगा दिए, और इसका सिल्वर से नेगेटिव ये निकल गई, इधर से पॉजिटिव निकल गई। ये तरीका पूरी तरीके से, इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। और जैसे हम 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लिए, 0 छोड़ दिए और दोनों 12 यूज़ करके हम 24 वोल्ट बना लिए। यहाँ पे अभी 24 वोल्ट निकल आएगी। टेस्ट नाप के मीटर से कैसे निकला 24 वोल्ट है कि नहीं, 0 से इसको नापो 12 मिलना चाहिए, 0 से इसको नापो 12 मिलना चाहिए, अलग-अलग करके दिखाओ। अभी एक तरीके का रेक्टिफायर और होता है, वो भी सीख लीजिए, उसके बाद फिर ये झाम-ताम हम करें। आज हम टेंशन में हैं कि हमारी अभी तो वो सब शुरू ही नहीं हुआ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फट से अब जल्दी-जल्दी अब फट से दूसरा वाला रेक्टिफायर, जिससे अभी हम 12 वोल्ट बनाएँगे, अब वो वाला भी देख लीजिए। अब फिर से देखिए 12-0-12 के लिए उससे भी आसान, ये तो जो नहीं काम जानता है उसका भी बच्चा कर लेगा। क्या करना है, कैपेसिटर अभी छोड़ दे रहे हैं। ये 2 डायोड इस बार हम छोटा लिए हैं, 2 डायोड लिए, इस सब में सिल्वर ब्लैक वगैरह सब वैसे होगा। दोनों सिल्वर को आपस में मिला देना है, इसमें केवल सिल्वर को ही मिलाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये आप देखिए, दोनों सिल्वर को ऐसे आगे की तरफ मिला लेना है और जोड़ देना है ऐसे। अब ये हमारा दोनों सिल्वर की तरफ से पॉजिटिव बन गया। अब लेना है कैपेसिटर लिए, जिधर सफ़ेद पट्टी नेगेटिव, जिधर कुछ नहीं पॉजिटिव। पॉजिटिव पट्टी पॉजिटिव की पिन नेगेटिव से थोड़ा लंबी होती है, बड़ी होती है। पॉजिटिव को भी हम इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ लिए। ये देखिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ यहाँ पे हम दोनों डायोड और कैपेसिटर का पॉजिटिव सब इकट्ठा करके हम इसको ऐसा टाइट कर दिए। ये टाइट कर दिए। अब इतना आप समझ गए होंगे, ध्यान से देखिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब इधर हमको 3 मिल गया, एक डायोड, दूसरा डायोड, और इधर हमारा कैपेसिटर की नेगेटिव पिन। अब इधर 3 मिल गया। ऐसा ही तीनों इसमें जुड़ जाएगा, ये और नेगेटिव अब जुड़ेगा इधर कैपेसिटर का बीच में। ऐसा पकड़ने से अच्छा हम आपको कनेक्शन करके दिखाता, ऐसा पकड़ने से अच्छा हम कनेक्शन करके दिखाता। हमने इसको ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिक से पावर दे दिया है। यहाँ पे हम ऐसा कुछ किए हैं, एक बैटरी ले लिए हैं, बैटरी से इसको पावर दे दिए हैं। ये जो जल रहा है ये किसी का वोल्टेज नहीं बता रहा है, ये केवल जल रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव और पॉजिटिव बैटरी के 12 वोल्ट से दे दिए हैं। ये 12 वोल्ट से केवल ये ऑन हुआ है। इसमें एक तार और होता है, इसको हम जहाँ पे टच करेंगे ये उसका वोल्टेज बताएगा। ये 2 तो केवल इसको ऑन करने के लिए आए हैं, ये सिग्नल जिससे वोल्टेज हमारा पता होता है। ये जैसे हम यहाँ लगाए तो ये इसका वोल्टेज बता दिया, 11.9 है बैटरी का वोल्टेज। ठीक, इसको हमको डीसी में ही यूज़ करना है, डीसी वोल्टेज के लिए। चलिए अब यहाँ पे पहले आप समझ लीजिए कैसे कनेक्शन किए, क्योंकि एक चीज़ अभी हम आपको कम बताए थे। ऐसा बन गया, हम आपको बताए थे कि एक ठो आप 12 वोल्ट ला के इधर डायोड में दे दीजिए, दूसरा 12 वोल्ट इधर में दे दीजिए। ये आपका ट्रांसफार्मर का 12 वोल्ट एसी ढुका, ये भी ट्रांसफार्मर का 12 वोल्ट एसी ढुका, डायोड से कन्वर्ट होकर यहाँ पे आपको डीसी मिल रहा है। कैपेसिटर का इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जिधर कैपेसिटर का नेगेटिव उधर उसका ट्रांसफार्मर का नेगेटिव आके उसका खाली कैपेसिटर का नेगेटिव में ढुक गया। यही आपका नेगेटिव पॉइंट बना, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट बना। यही 2 पॉइंट 12 वोल्ट के हैं, ये 12 वोल्ट निकलेगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहीं पे आपको 12 वोल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे हम जैसे मीटर लगाते हैं इसका पॉजिटिव पे कितना है भाई, नहीं, काहे से नहीं दिखा रहा है। इसका नेगेटिव से जब तक इसका नेगेटिव नहीं शॉर्ट होगा, ऐसे कैसे सिंगल फेस में वोल्टेज पढ़ लेगा। तो ये दोनों नेगेटिव तो एक होना चाहिए, जिससे हम इसको सप्लाई दे रहे हैं डिस्प्ले को। तो ये दोनों नेगेटिव एक होगा तभी ये वोल्टेज बताएगा। अभी ये केवल बैटरी वाला वोल्टेज बताएगा ये, क्योंकि उसका नेगेटिव के साथ है। तो हम एक ठो वायर लेके इसका दोनों का नेगेटिव हम शॉर्ट करके आपको दिखाते। सोचे कि केवल आपको दिखाना है, ज़्यादा झाम-ताम ना करके हम इसको दोनों को इधर करके ऐसे ही टच करा दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा समझ में आ जाएगा। पहले देखिए, पहले हम इसको पॉजिटिव में जोड़ के रखें, जैसे हमारा हाथ खाली रहे। ये देखिए, वो जैसे हम नेगेटिव टच कराएँगे, तुम निकल गया रे, ये देखो। हमको सोल्डर आयरन नहीं उठाना पड़े तो ज़्यादा बढ़िया है भाई। ये देखो,
थोड़ा लंबा छील लिया और हम इसको वीडियो को और लंबा करवा रहे हो तुम लोग, ऐसा किया। पॉजिटिव को हम थोड़ा सा पीछे कर दें भाई। ये देखिए, अभी हम खाली इसका निगेटिव हम यहाँ इसके साथ टच करा दे रहे हैं। ये देखिए 19.2 वोल्ट, 19.2 वोल्ट यहाँ से ट्रांसफार्मर से आउट हो रहा है। आप देख लीजिए 19 वोल्ट काहे निकल रहा है, 12 निकलना चाहिए। ट्रांसफार्मर का सप्लाई ऐसा ही होता है दोस्तों। आप 12 वोल्ट का लगाएंगे 14 निकलेगा, 15 निकलेगा। अभी हम एक कैपेसिटर और लगा दें तो ये 22 वोल्ट बन जाएगा। और कैपेसिटर को स्ट्रॉन्ग कर दें, मतलब डबल लगा दें। यही हम इधर 6800 का हम डबल लगा दें, और जोड़ा बैठा दें इसी पे। डायोड को और एम्पियर का कर दें, ये 2-4 वोल्ट और ऊपर बढ़ जाएगा। फिर से एक बार आपको 12 दिखा दें टच करा के। ये देखिए 19.2 वोल्ट। लेकिन हम जहाँ पे हमको 12 में देना है वहाँ पे जब हम ये सप्लाई डालेंगे तब ये 12 ही बन जाएगा, 12-13 ही रह जाएगा लोड पे जाके। तो ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऐसी ही होती है, ऐसा परफेक्ट नहीं होता है कि आपको 12 चाहिए, आपने ऐसा ब्रिज व्रिज सब बनाया तो आपको 12 ही मिला। अब आपको 12 ही चाहिए तो इसके आउटपुट पे एक हमारा आईसी लगती है 3 टांग की, कुछ लोग उसको ट्रांजिस्टर भी बोल देते हैं। वो 7805 उसका कनेक्शन हम यहाँ कर देंगे तो यही 12 वोल्ट का आउटपुट 5 हो जाएगा। वो 5.12 नहीं होगा, वो उसको 5 पे ही रोकेगा। 7809 वो लगा देंगे तो 12 आ रहा है, लेकिन हमको आउटपुट 9 का मिलेगा। हमको परफेक्ट 12 चाहिए, ये 19 वगैरह ना हो, तो हम यहाँ पे 7812 लगाएंगे। 7812 लगाएंगे, ये रेगुलेटर आईसियाँ होती हैं, जितना वोल्ट चाहिए उतनी वोल्ट की आईसी लगाएंगे। फिर आउटपुट हमारा उस आईसी के थ्रू निकलेगा तो वो 12 निकलेगा, वो 13 नहीं हो सकता है। आप लोग समझ गए होंगे पूरी बात। ये रहा ब्रिज। अब आप दूसरा वाला भी देख लीजिए, सॉरी मुँह से निकल गया ब्रिज। ये एक रेक्टिफायर, ये 12 वाला 12 वाला आपका ये आपने देख लिया। अब ब्रिज पे कहाँ गया, यहीं कहीं था, कहीं अगल बगल गए होंगे भाई साहब, यहाँ गए हैं बात करने बोर्ड से। तो अब इसकी भी सप्लाई करके इसका भी वोल्टेज आपको चेक करा देते हैं। इसका केवल कनेक्शन, जैसे अब इसका हम निकाल के अब इसका करेंगे। ये 12 का हो गया। अब यहाँ पे हम 0-12 ट्रांसफार्मर यही नहीं आते हैं, जैसे ये 12 अब आपको 0-12 भी मिलेगा। आप वहाँ पे उसमें ये 3 नहीं होंगे, 0-12 मिलेगा। तो 0-12 मिलेगा तो वहाँ पे आपको इस रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 3 नहीं होंगे। 3 हैं, 12-0-12 हैं, तो आपको इस तरह के रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। और 0-12 मिला तो अब ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रिज का कैसे कनेक्शन होगा अब वो भी देख लीजिए, तो ये पार्ट खत्म हो जाए, बड़ा लंबा खींच गया। देखिए दोस्तों, ब्लैक अपना वापस चला गया पीछे, मतलब किसी को कनेक्शन नहीं दिया। एक आपका 12, एक 12 किस में घुस रहा है, जिधर एक सिल्वर एक ब्लैक, एक सिल्वर एक ब्लैक इधर है। जिधर दोनों सिल्वर यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा, जिधर दोनों ब्लैक उधर से नेगेटिव निकलेगा। बार बार इसीलिए बताते हैं, जिधर दो नेगेटिव उधर का कैपेसिटर का नेगेटिव, जिधर पॉजिटिव उधर कैपेसिटर का पॉजिटिव। अब देखिए हमने वोल्ट मीटर के डेटा को यहाँ पे पॉजिटिव पे जोड़ के रखा है, और निगेटिव को हमको निगेटिव से टच होते ही इसका वोल्टेज मिल जाएगा। ये 38 वोल्ट तक जा रहा है दोस्तों, 38 वोल्ट तक। अभी हमने वीडियो क्यों बंद की थी जानते हैं? जब हम आपको दिखा रहे थे तो इसके पहले आपने देखा होगा हम 35 वोल्ट के कैपेसिटर से चेक कर रहे थे। ये कहाँ गया है, इधर से दिखाओ यार। हम 35 से चेक कर रहे थे, उसको हटा के हमको 50 लगाना पड़ा। हमको आइडिया लग गया था कि ये 35 वोल्ट के ऊपर इसमें सप्लाई आ रही है, वो कैपेसिटर आग होने लग गया था, तब हमने 50 लगाया। अब आपके सामने ही हम जब वोल्टेज देख रहे हैं तो ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पे वही अब 38 वोल्ट बन गया। ये 38 वोल्ट की सप्लाई चल रही है हमारी। 12 ये मिल गया, 12 वो मिल गया, 24 बनना चाहिए था, 38 क्यों बन रहा है? पावरफुल कैपेसिटर लगाए हैं, पावरफुल डायोड लेके चल रहे हैं। और अभी जब ये सप्लाई देंगे तो वहाँ वोल्टेज और ड्रॉप भी होगा। ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऐसे ही बनती है, आप 24 बनाएंगे तो उससे ज़्यादा दिखेगी बिना लोड के जब आप नापोगे। बहुत देर हो गई, अब ये वाली दुकान बंद हो जा रही है, अब उसके कनेक्शन फटाफट हम करने जा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों आइए इस बोर्ड के ऊपर, ये हमारा 2N3055 वाला बोर्ड है। इसका रिव्यू हम चैनल पे कर चुके हैं। ये क्या है, इसमें क्या क्या लगाया गया है, ये कितने वाट का है, ये कैसे काम करता है तो आज देखेंगे। लेकिन इसके बारे में जो मौखिक रिव्यू है, जो हम मुंह से बताए हैं, ये ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, तो फिर रिपीट हो जाएगी। आप पीछे की वीडियो में जाके क्या है कैसे है ये डिटेल्स आप देख सकते हो। ऑलरेडी हमारी वीडियो लंबी हो गई है दोस्तों। तो अब इसमें जो हम झाम ताम लगाए थे खोल दिए। क्यों खोल दिए? कि वो केवल हम आपको रेक्टिफायर बनाना सिखाए थे। वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे बनाए थे वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है। कैपेसिटर भी लगा हुआ है और डायोड भी लगा हुआ है। यहाँ पे हमको ट्रांसफार्मर का क्या चीज़ मिल रहा है, 12, बीच में काला वाला 0, फिर 12। ये तीनों कहाँ पे हमको जोड़ने होगा? ऐसा बोर्ड को पलटी मारिएगा, यहाँ पे आपको वो जो मुंह से हम बोले वो चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। 12 आप यहाँ जोड़ दीजिएगा, 0 को 0 में जोड़ दीजिएगा, 12 को यहाँ पर ही जोड़ दीजिएगा। बीच में आपको कोई झाम ताम कोई जिनिस लगाने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं, सीधे ट्रांसफार्मर को हमको कनेक्शन कर देना है। ठीक दोस्तों, चलो मेरा आयरन ठो कहाँ गया? देखो दादा, झोटपोट चोटपोट, ये 12 नंबर दिए दिलाम, আর একটা 12 দিয়ে দিলাম, 0 মধ্যিখানে মাঝখানে একটা শোল্ডার দরকার दिलाम, 3 ही दिए दिलाम, मतलब 3 ठो ही दे दिए थे। बीच बीच में हम थोड़ा बहक जाते हैं किसी दूसरे लैंग्वेज में, वो इसलिए करते हैं दोस्तों कि अपने हिंदुस्तान में जितनी भी लैंग्वेज है हमको सबसे प्यार है, और हमारे जीवन की एक चीज़ ही इच्छा है कि हम सब सीखें।
सब सीखें अगर कोई सिखाने वाला मिले तो। इसीलिए हम अपनी लैंग्वेज छोड़ के बाद बाकी सब में हम बोलते रहते हैं। हम बहुत प्यार करते हैं, जितनी भी लैंग्वेज है हिंदुस्तान के किसी कोने में भी है और हमारे सामने आ जाती है तो हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ों के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कनेक्शन हो गया, हम फिर बक जब करने लगे तो आप लोग रोक दिया करो, वहीं से ही चिल्लाया करो बस कर दो। तो यार की कोल्लम एक ठीक है। ये अब हमको इस बोर्ड को मिल गया, करंट मिल गया, हमारा बैलेंस, ट्रेबल, बेस, टोन ये सब ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं जोड़ना है। हमको स्पीकर जोड़ना है, यहाँ एसपी लिखा हुआ 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 है। जो दोनों का एसपी एक है वो हो गया निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे हम पहले इधर 2 ठो स्पीकर बढ़िया वाला क्वालिटी का 2 गो स्पीकर रख देते हैं। हम सोच रहे हैं 10-10 इंची ही रख देते हैं, एक बार पीक टेस्टिंग हो जाए। नीचे ऊपर का स्पीकर लगाने का क्या ज़रूरत है। सामने में हमको बड़ा बक्सा खोलने होगा, बड़ा बक्सा में हमारे पास 100 ठो स्पीकर है, लेकिन मेरा सामने में बगल में मेरा बाजू में 2 गो 10 नया आया हुआ था, वो 2 गो 10 यहाँ पे रख के हम उससे टेस्ट करा दे रहे हैं। बहुत झाम ताम नहीं करने का, अभी हमको ये भी दिखाने हैं इसी वीडियो में। तो चलिए अब हम कनेक्शन कर ले रहे हैं, तब फिर हम ऑडियो इनपुट पे आते हैं। अभी एक एक चीज़ हम दिखा रहे हैं। अभी हम स्पीकर जोड़ने चल रहे हैं, ट्रांसफार्मर जोड़ के बैठे हैं, लेकिन अभी यहाँ हम करंट नहीं डाले हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, हम क्या किए हैं कि यहाँ पीछे में 2 ठो 10 इंच का सबवूफर रख दिए हैं और उसका कनेक्शन इधर बोर्ड में जैसे आपको बताए थे, एक ठो इसमें डाल दिए, एक ठो इसमें डाल दिए, और अभी हम कुछ नहीं किए हैं, खाली स्पीकर का कनेक्शन। अब हमको सिग्नल इनपुट खाली जोड़ना है, सिग्नल इनपुट हम जोड़ के फिर इसमें पावर दे रहे हैं। सिग्नल के लिए आप ऐसा बोर्ड को ऐसा माफिक देख रहे हैं ना, ऐसा माफिक पलटी करना है और यहाँ पर ही देखिए LRG लिखा हुआ है। थोड़ा सा ट्रांसफार्मर आगे हो जाओ, बहुत दूर से काहे लिए दिखा रहा भाई। LRG लिखा हुआ है, लेफ़्ट राइट ग्राउंड। इसका तीर ठो वही छेदा का पास गया है जिसमें हमको कनेक्शन करना है कि हम कहीं भटक न जाएं। एल का तीर एल का पास गया है, आर का तीर आर का पास, और ग्राउंड का तीर ग्राउंड का पास। ग्राउंड तो आप लोग बहुत जगह मिल जाएगा, खोज नहीं सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम है, तो हम बोर्ड को पलटी करके वैसा हिसाब से हम इसमें इनपुट को जोड़ लेंगे। का चीज़ जोड़ेंगे, ज़्यादा झाम ताम ना करके हम ये मोबाइल का लीड ठो डायरेक्ट इसमें देने चल रहे हैं कि बहुत भीड़ भड़क्का ना लगे और हम लोग का काम भी हो जाए। तो ये मोबाइल का लीड ठो हम इसमें जोड़ के अब आपको पहला इसका ओरिजिनल टेस्ट कराएंगे, उसका बाद फिर 1-2 ठो गाना बजाना का बाद में भाई, तब हम ये बेस फिल्टर लगा के फिर वो वाला परफॉर्मेंस दिखा देंगे। तो इस सारा आपका कमेंट ख़त्म। वही हिसाब से जैसा यहाँ दिखाया था, हम दोनों लेफ़्ट राइट और ग्राउंड, हम यहाँ पर ही कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, वही हिसाब से हम लेफ़्ट राइट और यहाँ पर ही ग्राउंड ये हम जोड़ दिए हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको कोई हिसाब से बोर्ड को सीधा कर देना है। और तुम उल्टा पड़ रहा है तेरा ऐसा। चलो ट्रांसफार्मर इधर ही आ जाओ भाई, हम सही कर रहे हैं दोस्तों, जैसे आपको दिखाई पड़ेगा। फिर दोस्तों हमने कनेक्शन कर दिया, एक छोटी सी वहाँ पे प्रिंट आगे ही नहीं जा रही थी, हम वही जोड़ दिए। उसकी थोड़ा सा बगल में वो प्रिंट जुड़ी हुई थी, वहाँ जोड़ना था। टेंशन लेने का नहीं आप भी, अगर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो। ये जो बैलेंस लगा हुआ है, अगर आपको बैलेंस की ज़रूरत नहीं है तो बैलेंस खोल के हटा दीजिए। जिस हिसाब से लगा है राइट लेफ़्ट बीच में ग्राउंड, यही इनपुट है। अगर आपको बैलेंस भी चाहिए, अब आजकल ज़्यादा बैलेंस का कोई यूज नहीं करता है, तो अगर आपको बैलेंस भी चाहिए तो बैलेंस लगा रहने दीजिए, इसी पे इनपुट डाल दीजिए, राइट लेफ़्ट बीच में ग्राउंड। चाहे आप यहाँ दीजिए, चाहे बोर्ड में जहाँ जुड़ा है वही आपका ऑडियो इनपुट होगा। तो और या बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, ये हटा दीजिए, यही इनपुट हो गया। अभी ये हम जब लगाएंगे तो हम ये बैलेंस हटाएंगे और इसी को जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो ये आप देख लिए होंगे, अब ये रेडी है। एक कोई सा ऑडियो टेस्ट हम इसमें करके इसकी ओरिजिनल टेस्टिंग हम आपको दिखा दें। ट्रांजिस्टर वगैरह आपको छूने नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। हम इनपुट भी छुए थे और ट्रांजिस्टर भी छुए, उसका पल्स हमारे शरीर के थ्रू होके आ रही है, देखिए। ऐसा नहीं, ये सब काम ये क्लास AB में और इस वाले में तो बिल्कुल नहीं करना है। ये सब अगर हमारे आज के ये 200-300 साल 500 साल पहले ये बोर्ड अगर आए होते दोस्तों, तो हम इससे आग जलाना भी सीख सकते थे। बहुत गर्म होते हैं, एक छोटा सा मजाक हो गया। अरे हमारे ज़माने में दोस्तों उस समय एक ही IC होती थी 4440, हम लोग उसी से बनाते थे, या कहीं पुराना पैसे वैसे नहीं होते थे, इंटरनेट होता ही नहीं था कि हम जाके यूट्यूब पे देख लें, गूगल पे देख लें, कुछ नहीं होता था दोस्तों। ये बात अपना दर्द हम आज आपको बताना ज़रूरी समझ रहे हैं। उस समय जिसके पास ये बोर्ड होता था, ट्रांजिस्टर वाला, मेटल ट्रांजिस्टर वाला 3055 वाला, वो समझ लो कि अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। जैसे आज के दिन में आप सबसे पहले अगर आपको कोई भी पावरफुल बोर्ड लेने को बोलेगा तो आप 5200 1943 की तरफ भागोगे, उसी तरह आज के 40 साल पहले हम लोग इसकी तरफ भागते थे। अरे 3055 वाला बोर्ड अंदर लगा हुआ है, अरे गजब की आवाज़ होगी। उस समय हम लोग के लिए यही गजब का था दोस्तों। अब आज तो यूट्यूब आ गया, गूगल आ गया, इंटरनेट आ गया। आप अमेरिका में भी 15 मिनट पहले क्या बना आप देख सकते हो। तो वो सब चीज़ें हमारे पास नहीं थी। किसी टेक्नीशियन के पास हम जाके बैठते थे, दिन भर बैठे रहते थे, उसके लिए बीच बीच में चाय भी ले आते थे, तब वो बताता था अच्छा वो काला वाला वहाँ जोड़ लो, फिर नहीं बताता था, फिर कुछ पूछने चलो, दुकानदारी करेंगे तुमको बताएं, ये है वो है। बहुत संघर्ष किए हैं दोस्तों, तब आज इस मुकाम पे हम लोग आए हैं। ये तो खैर रोजी रोटी ही है, मुकाम क्या बोलेंगे दोस्तों। तो इतना दर्द बहुत आपको क्या बताएं। कलकत्ता में चांदनी चौक में दिन भर बैठे रहते थे, तो कनेक्शन बताता था तो पैसा लेता था। हम लोग स्कूल के लिए 1 रुपया 2 रुपया जो पाते थे सब उसको दे देते थे, केवल एक कनेक्शन जोड़ दो। तो फिर भी
भी परफेक्ट नहीं होता था, बहुत गर्म होते थे, 15-20 मिनट किसी तरह हम लोग सुन लेते थे बस। वो दर्द, अब आज तो क्लास डी लो जोड़ो बजाओ, वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। उस समय आप होते तो गजब का संघर्ष हम लोग देख के आए हैं। फ़िलिप्स का बाजा, बीपीएल का बाजा, उसके बाद ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर, वीसीआर, वीसीपी, घुमाने वाले टेलीफोन, हम वहीं से निकल के आए हैं दोस्तों आज यहाँ पे। फिर मोबाइल बना के अपनी आँख भी बर्बाद कर लिए, चश्मा लग गया। अब आगे हम बीच-बीच में प्रवचन दे, फिर देखिए आप लोगों ने रोका नहीं कि आप बहक रहे हो, बता दिया करो, मोबाइल लेके आ रहे हैं। दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पे एक ये एनसीएस ऐसा लगा दिया है। अब ज़रा सा बिना बेस और ट्रेबल के इसकी आवाज़ सुन लीजिए ज़रा सा। हम यहाँ पे वॉल्यूम को केवल फुल करके रखे हैं, बेस और ट्रेबल दोनों बंद रखे हैं, बैलेंस को बीच में रखे हैं। ये आवाज़ देखिए यहाँ से हम दे रहे हैं नॉर्मल आवाज़। इसकी आवाज़ दूसरों से थोड़ी गंभीर होती है। जो आपने बेस फ़िल्टर बोला है ना, पहले प्लेन सुन लीजिए बिना बेस ट्रेबल के, थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं, देखिए। अभी कोई हीटिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई पावरफुल बोर्ड बज रहा है, ये अपनी पहचान दिखा रहा है। अब थोड़ी सी आवाज़ हम बढ़ा के ट्रेबल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप यहाँ पे चेंजेस देखिएगा, थोड़ी आवाज़ तेज़ करके ही करेंगे। ये ट्रेबल हम तेज़ कर रहे हैं, अब फ़र्क देखिए, पतली हो गई आवाज़, बीट्स वगैरह आ गए हैं। 10 इंच के बूफर के बाद भी बीट्स सुनाई दे रही हैं, देखिए। ट्रेबल फुल हो गया, ट्रेबल भी फुल हो गया। अब हम बेस पकड़ रहे हैं, फ़र्क देखिएगा बेस का, थोड़ा सा ही दिए हैं अभी, ये देख लीजिए। लग रहा है ना पावरफुल बोर्ड बज रहा है। अब और बेस देखिए, बर्दाश्त होना बंद हो गया। अभी बेस और दे सकते हैं। आवाज़ कम, सॉन्ग बंद। वॉल्यूम बंद, ये इसकी पुरानी बीमारी है। हम जिन दिनों की बात बता रहे हैं कि पुराने ज़माने में ये सब प्रॉब्लम आती थी, आप तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कौन सी प्रॉब्लम। हमारा मोबाइल बंद है, सब कुछ बंद है। हाँ, ये रेडियो वाली प्रॉब्लम देखिए, आपको रेडियो पकड़ रहा है। अभी कुछ हम यहाँ पे हाथ के अर्थिंग दे दें तो ये जबकि ये वॉल्यूम बंद है, ये देखिए। प्रॉपर हमको अर्थिंग करनी होती है इन सब बोर्ड में। देखिए कैसे रेडियो चल रहा है ये पहले बहुत प्रॉब्लम झेले हैं भैया इन सब चीज़ों से। बजा रहे हैं, बना रहे हैं, टेप बज रहा है, रेडियो, यही सब होता था। तो ये आप देख लिए। अब ज़रा सा हम इसकी परफॉर्मेंस दिखा दें, वही सॉन्ग ज़रा सा हम चलाएं जो हम टेस्टिंग में ज़्यादातर चलाते हैं, और फिर उसके बाद फिर आप लोगों को दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस समझ में आएगी। जैसे कुछ हम सॉन्ग अब प्ले करने चल रहे हैं, एक सॉन्ग प्ले करने चल रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। बेस केवल हमने 5% यहाँ से बढ़ाया है बस। अब गले की वोकल वगैरह सुन लीजिए ज़रा।
थोड़ी सी ही आवाज़ दिए हैं। बेस बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा सॉन्ग अब चेंज करें। यहाँ से हमने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेस ट्रेबल सब फुल करके रखा है, वॉल्यूम फुल करके रखा है, सारा कंट्रोल हम अपने पास यहीं मोबाइल पे ही लिए हैं। वही सॉन्ग जो हम बराबर बजाते हैं, इस बार ज़रा सा हम फुल करके और इसको हम हाथ में ले लेते हैं कि जैसे आपको कायदे से दिखा सकें, नहीं तो हमारी ये लकड़ी की मेज़ फर्र फर्र करने लगती है। शुरू हो गया है। अच्छा खासा एक वॉल्यूम दे रहे हैं। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे, कभी बहुत तेज़ उछलने लग जाता है तेज़ करने से। अब आपको क्लियर थोड़ा सा सुनाई दे रहा होगा, इसलिए हम धीरे किए हैं, नहीं बहुत तेज़ फड़फड़ा रहा था। अब थोड़ा सा सॉन्ग चेंज करें जिसमें ढिक ढिक होता है, वो ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा। मेज हिल रही है, पकड़ना पड़ता है। इन सब से अच्छा है कि हम आपको डायरेक्ट हम इसको ले चलें इस पे बेस टेस्टिंग पे। ये लो फ्रीक्वेंसी चल रही है टेस्टिंग। कम ऑन, बेस कम करें। इन सब की बेस हो उसको कभी फुल नहीं करना है सर। ये कम बेस पे, जैसे 44-40 को फुल नहीं करते हैं, तो ये कम बेस पे ही मज़ा देते हैं। ये देखिएगा अब ज़्यादा मज़ा देंगे, थोड़ा बेस कम कर दिए, इसमें बहुत फुल उल नहीं करना है। ये देख रहे हैं लो बेस पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अच्छी है। नो हीटिंग, नो हीटिंग।
दोस्तों एक चीज़ और बताना ज़रूरी है, जब हम इसके थ्रू फ्रीक्वेंसी डालते हैं, जब इसके थ्रू हम अपना ऑडियो डालते हैं एम्पलीफायर में, तो सारे एम्पलीफायर ऐसा नहीं है कि इस ऑडियो को बर्दाश्त कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे हैं जिसको प्री एम्पली ही चाहिए होता है। ये प्री एम्पली से बहुत ज़्यादा होता है। आप इसमें छोटे स्पीकर लगा दीजिए तो आप आवाज़ सुन सकते हो डायरेक्ट बिना एम्पलीफायर के। इतना एम्पलीफाई करके मोबाइल भेजता है, तो इन सब में आवाज़ें फड़फड़ा जाती हैं उसके। तो इन सब में अगर हम किसी बीटी मॉड्यूल वगैरह से देते हैं तो और ज़्यादा क्लियर आवाज़ हो जाती है। इन सब में मोबाइल से या तो हम 1-2 पॉइंट करके रखे हैं, लेकिन तब भी मज़ा नहीं आएगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हमने क्या किया है, आप ज़रा सा ये देखिए, यहाँ पे हमने फिर एक बीटी मॉड्यूल से इसको सिग्नल दिया। अब आवाज़ क्या है, पहले कैसे थी, ज़रा सा देख लीजिए। थोड़ा आवाज़ तेज़ कर दें, इतनी आवाज़ तेज़ किया है, बाकी यहाँ से कर देते हैं सॉफ्ट आवाज़ में आपको सुनाई दे। आवाज़ क्लियर हो गई और पहले से बहुत बेटर हो गई है। बेस कम कर दें, एकदम कम है। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी। अभी तक मोबाइल खड़बड़ खड़बड़ किए था, अब देख लीजिए, गीले 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 बेस दे रहे हैं। इस बार बेस आएगा आधा से थोड़ा कम। बेस दे दिए हैं। नो हीटिंग, बहुत बढ़िया चल रहा है, पूरा ताकत लगा रहा है अंदर से। क्लियर हो गया है अब पहले से बीटी लगाने से। या हम मेज को दबाए रहते हैं तो देखो आवाज़ अच्छी आ रही है। ये पूरी मेज में तो भूकंप आया है। अरे बाप रे, देख रहे हैं जितनी बार मारता है पूरी मेज हिल रही है। स्टॉप किए हैं। दोस्तों बीटी से ज़्यादा बेटर आवाज़ आती है। आप इन सब एम्पलीफायर में आप डायरेक्ट मोबाइल से ना सिग्नल दीजिए, वही सॉन्ग देखिए अब इसमें कैसे बज रहा है और क्लियर आवाज़ आएगी। जो हम बजा रहे थे कभी तेरा दामन वाला, थोड़ा आगे बढ़ा, एकदम अब सॉफ्ट चल रहा है। बिल्कुल क्लियर है। अब ये चीज़ हो गया। अब जो पार्ट, अब हम ज़्यादा आवाज़ म्यूजिक इन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। आपको जो समझाना है हम उस चीज़ को बाकायदे समझा ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपने देख लिया। हमने आपको यहाँ बीटी से सिग्नल दे दिया। बीटी को पावर देने के लिए बैटरी जोड़ दी है कि ज़्यादा झाम ताम ना करना हो। बीटी को कहाँ पे सिग्नल दिया, बीटी को जैसा भी आपको बता रहे थे उसी बैलेंस में, बीच में ग्राउंड, इधर राइट इधर लेफ़्ट। अब हमने यहाँ से भी करके आपको दिखा दिया बीटी का सिग्नल यहाँ से डाल के। और कैसे, अभी तो बीटी से भी आवाज़ें हमारी चेंज होंगी। एक कोई सा सॉन्ग हम लगा के आपको दिखा दे रहे हैं और धीरे बजाएंगे, जैसे आपको उसकी परफॉर्मेंस समझ में आए कि क्या घटा रहे हैं क्या बढ़ा रहे हैं हम। तो कोई एक हमको ज़रा सा ऐसा कुछ मिल जाए कि जिस पे थोड़ा सा, हाँ, हमने सिग्नल थोड़ा आवाज़ कम कर, ट्रेबल बढ़ा रहे हैं।
और बेस भी डाला जा सकता है। बढ़ाना नहीं है, फटने लगेगी फिर आवाज़। हम फुल कर दिए हैं। ये वॉल्यूम था। बेस्ट है, 0 पे ही बेस्ट है। ट्रेवल फ्लैट साउंड में चल रहा है एकदम। बैलेंस भी अभी काम करेगा, ऐसा नहीं बैलेंस ना काम करे। ये बज रहा है, ये बज रहा है, ये बंद हो चुका है, बीच में दोनों बज रहा है। वॉल्यूम बेस बिना बेस के, बेस के साथ ट्रेवल बंद, ट्रेवल फुल। इतना सब कुछ हो गया। कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इन सब बोर्ड में लगाने के लिए। ये वहीं पे लगाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड के अंदर ताकत हो, वो नॉर्मल पोजीशन पे इन लोग को हिला रहा हो, उस जगह पे लगाया जाता है। लेकिन कमेंट है, लगा के दिखाना ज़रूरी है। अब आगे ये सब समाप्त। अब इसके थ्रू एक आवाज़ सुनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, ये हमारा लो पास फिल्टर लिया, इसमें पावर का कनेक्शन जोड़ा और इसी बैटरी से, जिससे बीटी मॉड्यूल चल रहा है, उसी से हम इसमें पावर दे दिए। अच्छा, इसमें हम सिग्नल इनपुट कहाँ से दिए? जो बीटी का हमारा सिग्नल जा रहा था वही हम इसमें डाल दिए। अब जो इसमें डायरेक्ट जा रहा था, और जिसमें बैलेंस लगा हुआ था उस बैलेंस को हमने हटा दिया। और बैलेंस अब ये मोनो है, अब यहाँ से आपको स्टीरियो नहीं मिलेगा, तो राइट और लेफ़्ट चैनल को हमने इकट्ठा कर दिया और ग्राउंड को ग्राउंड पे डाल दिया। यहाँ पर हमारा ग्राउंड लग गया। अब यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ 2 बन जाएगा। अब यहाँ से सिग्नल इसको जा रहा है। अब ये जो भी यहाँ से सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ बीटी से लेगा, लेकिन आगे केवल लो फ्रीक्वेंसी ही भेजेगा। तो हमने इसके प्रीसेट को एकदम कम पे रखा है। कम पे मतलब कि 40 हर्ट्ज़ पे रख दिया है। फुल करेंगे तो ये 200 तक जाएगा, 40 ही बर्दाश्त कर ले, बहुत बढ़िया है। अब हम थोड़ी थोड़ी आपको आवाज़ आ रही होगी, वो रेडियो चल रहा है। इन सब बोर्डों की पुरानी प्रॉब्लम है। आप सोचोगे रेडियो कैसे बंद किया जाता है, तो ये जब हम बोर्ड को बैठाएंगे, प्रॉपर ग्राउंड देंगे, इन सब नॉब को प्रॉपर हम एक साथ ग्राउंड करेंगे, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है दोस्तों। ये इसकी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, वो हल्का हल्का रेडियो चलने वाली। तो ये आप देख लिए। अब ज़रा सा हम टेस्टिंग कर लें। अब की टेस्टिंग कैसे होगी? अब देखिए, हम एक सॉन्ग चलाने चल रहे हैं। अब गले की आवाज़ शायद ही आपको मिलेगी, देख लीजिए। ये बेस चल रहा है, ये सॉन्ग चल रहे हैं। आवाज़ ये जब इसका बेस आएगा तो ये अपने आप पगला जाएगा। गले की आवाज़ गायब हो गई। हम कहेंगे इस बोर्ड में बेस फिल्टर मत लगाइए, ये बोर्ड ऑलरेडी बेस के लिए ही जाना जाता है। ये आप सबको पता होगा, मेटल ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर पे सेट है, बेस बढ़िया से आता है। अगर आप इसमें ये इस तरह की उंगली कर देंगे तो चीज़ें डैमेज होने की डर है। आप लगा भी सकते हो, अगर आप स्लो सुनते हो, स्लो में बेस का आनंद लेना है, बढ़िया से आएगा। ये देखिए,
लेकिन अगर आपको ऐसा बेस निकालना है तो आप 5200 वाला बोर्ड लीजिए, उसमें ये सब गेम बहुत अच्छे से किया जाता है। आवाज़ कम। क्या यार, जैसे कोई कारखाना चला रहे हो, खर 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 खर, दिमाग ख़राब हो जाए। वही अब इसमें वो वाला सॉन्ग जो हम बजाते हैं, कभी तेरा दामन वाला, अब देखिए गाना चल रहा है, काफ़ी तेज़ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसका ढोलक आता है तब देखिए अभी ये पागल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लिए बहुत फ्रीक्वेंसी एकदम कम है, इस वजह से ये देखिए आया उसका बेस। ये अपना परफॉर्मेंस उसी हिसाब से दिखाएगा। आप चाहे जिस बोर्ड में जोड़ दो भाई, 44-40 में जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, ये अपना फ्रीक्वेंसी लो डालेगा। अब ये उस लो फ्रीक्वेंसी को कितना उठा पाता है, ये इस पे डिपेंड करता है। इसमें ऐसा कोई जादू नहीं होता कि हम इसमें डाल दिए तो अब बेस दब जाएगा। इसका जो काम है ये अपना कर रहा है। फ्रीक्वेंसी केवल फ़िल्टर करके लो ही भेज रहा है, कोई गले की आवाज़ नहीं आ रही है। उस फ्रीक्वेंसी को ये भाई साहब कैसा कमाल कर पाते हैं, वो इस पे डिपेंड होता है। तो इन सब चीज़ों को बराबर देख के चलना पड़ता है दोस्तों। अब आप पूरी बात ये समझ गए होंगे। अब रही एक और बात, सॉन्ग बंद, गाना बंद, सारी टेस्टिंग करीब करीब हो चुकी हैं। अब ज़रा सा 1 सेकंड दोस्तों, हमने आपसे कहा था दोस्तों कि अभी हम इसमें आपको एक गिफ्ट के रूप में एक चीज़ दिखाएंगे कि अगर हम इसको ना लगा के वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो 4-5 रुपए में लगा के हम ये आईसी का भी यूज ना हो और हम यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं। इतनी लंबी हो गई वीडियो, इतना ज़्यादा यहाँ झामा तामा है और एकदम परफेक्ट कि अभी बेस आ रहा है, अब ट्रेबल आ रहा है, ऐसा कोई हम बोर्ड उठाएंगे और फिर वो वाली चीज़ आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो हम इसको अब हटा के एक आपके लिए हम 10 मिनट की वीडियो ही बना दे रहे हैं, 5 मिनट की। तो इसके बाद हम एक वीडियो बना दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। इसमें मिक्स करेंगे, किसी को नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे हमारे साथी हैं, स्टार्टिंग देखेंगे, बीच की खसकाते रहते हैं, ये सब स्किप में चला जाएगा दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो कुछ दोस्त हैं जो शुरू से आखिरी तक पूरा नॉलेज लेते हैं, उन लोग के लिए तो ठीक है, लेकिन एक अलग और फ्रेश वीडियो में इतनी जानकारी भरी चीज़ आपको हम अभी ये कट करके तुरंत हम वीडियो बना के कर दे रहे हैं। उसमें से आपको परफेक्ट जानकारी मिलेगी। यहाँ बहुत भीड़ भड़का लग गया है, अब एक इंस्ट्रूमेंट और घुसाएंगे तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो कहते हो दोस्तों तुरंत हम उसको कर डालते हैं, मंगा के, खरीद के, कैसे भी अपना काम सारे रोक के हम करते हैं। आप भी हमारे लिए कुछ कर दीजिए। वीडियो अगर ये हमारी दिखाने का, बताने का, ये सारा सिस्टम तरीका पता हो, अगर अच्छा लगा हो, रेक्टिफायर बनाने का, डायोड, हर तरह के सिस्टम बनाने का, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मित्रों, जिससे हमारा हौसला आगे बढ़े और भी हम आपके करीब आ सकें और ऐसी सारी जानकारियाँ, ऐसी सारी चीज़ें हम आपके पास दोबारा पहुंचा सकें। तो इसके लिए आप इस चैनल को, अपने भाई के चैनल को, जिन दोस्तों ने ना सब्सक्राइब किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दादा চ্যানেলটা নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর ভিডিওটাকে লাইক করে দেবেন। আপনারা সব তো আমার বাড়ির লোক, কি বলবো। আর इसी तरह की वीडियो भास्कर सारंडी में आती रहती हैं। तो आज की वीडियो और लंबी न जाने दें, यहीं पे समाप्त कर दिया जाए दोस्तों। भास्कर सारंडी में आज इतना ही दोस्तों। कल फिर से नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।